हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, आईपीएस एवं पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा एनसीबी यूनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नशा तस्कर को 3064 नशीले कैप्सूल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र राजकुमार कौशिक वे यूनिट कुरुक्षेत्र प्रभारी उप निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि खुफिया ड्यूटी के संबंध में संजय कुमार अपने स्टाफ सहित रविदास चौक झांसा रोड कुरुक्षेत्र पर मौजूद थे। तभी एक मुखबिर ने सूचना दी कि महिपाल पुत्र बाबूराम वासी कुबेर कॉलोनी कुरुक्षेत्र ने गांधीनगर थानेसर में रामा मेडिकोज के नाम से दवाइयों की दुकान की हुई है और सुबह के समय अपने घर से आते समय अपनी स्कूटी नंबर HR07AD0355 मार्क का होंडा एक्टिवा रंग काली की डिक्की में नशीले कैप्सूल लेकर आता है और गांधीनगर के आसपास घूमते फिरते नशेड़ियों को बेच देता है। इस समय भी महिपाल उपरोक्त अपने घर कुबेर कॉलोनी की तरफ से अपनी स्कूटी उपरोक्त पर सवार होकर स्कूटी की डिग्गी में नशीले कैप्सूल लेकर अपनी दुकान की तरफ आएगा। तुरंत टीम हरकत में आई और जनता स्कूल के पास नाकाबंदी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक लड़का अपनी स्कूटी पर झांसा रोड की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। नजदीक आने पर संजय कुमार ने उस नौजवान व्यक्ति को काबू कर एनडीपीएस एक्ट के अनुसार सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए मौके पर ओम प्रकाश एचपीएस डीएसपी सिटी कुरुक्षेत्र की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसकी स्कूटी की डिग्गी खोलकर जब चेक किया तो डिग्गी के अंदर से 3 काले रंग के पॉलिथीन बजनी बरामद हुए, जिनके अंदर 329 पत्ते जो कुल 3064 नशीले कैप्सूल बरामद हुए, जिनके ऊपर ट्रामाडोल सॉल्ट लिखा है, जिसके संबंध में थाना कृष्णागढ़ जिला कुरुक्षेत्र में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया और महिपाल उपरोक्त को पेश अदालत करके पुलिस रिमांड पर हासिल किया जाएगा तथा जो भी मुख्य सप्लायर क्रेता विक्रेता इत्यादि है उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। उप निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि जहां से भी ये नशीले कैप्सूल खरीद कर लाए थे और जहां सप्लाई करने थे उस बारे में गहनता से आगामी कार्रवाई कानून अनुसार अमल में लाई जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नशे की बिक्री, खपत या तस्करी के बारे में कोई भी सूचना हो तो एनसीबी के टोल फ्री नंबर 90 508 91 508 पर या कुरुक्षेत्र नारकोटिक इकाई के प्रभारी मोबाइल नंबर 99 926 15 226 पर बेफिक्र होकर सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पता किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा। आमजन के सहयोग से ही नशा रूपी दैत्य को अंकुश में रखा जा सकता है। क्या कहेंगे, क्या हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो कुरुक्षेत्र यूनिट है उसने कल नारकोटिक्स की कमर्शियल क्वांटिटी को पकड़ने में एक भारी कामयाबी प्राप्त की है। जैसा कि मालूम है कि हमारे हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ हैं ओपी सिंह साहब आईपीएस एडीजीपी, उनके मार्गदर्शन में और नीतिका गहलोत एसपी एक मुहिम हमने छेड़ी हुई है नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत। पिछले 1 महीने से हम इसमें 5 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल क्वांटिटी के 2 मामलों में हमें सफलता मिली, जिनमें से कल 30 तारीख को जब सुबह हमारी टीम झांसा रोड पे कुरुक्षेत्र में इस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए गश्त पे थी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि महिपाल राणा जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है वो अपने घर से नारकोटिक्स की बड़ी खत लेके आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है अपने साथियों के साथ एएसआई संजय सिंह ने नाकाबंदी की और जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत हमारी जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं नोटिस भेजा गया गस्टेड ऑफिसर को। और जब ये महिपाल सन ऑफ बाबूराम जो कि कुबेर कॉलोनी में मकान नंबर 6 में रहता है, ये जब आया तो इसको उस नाकाबंदी में राउंड अप किया गया। बाकायदा इसको नोटिस देने के बाद जब इसके स्कूटर की सर्च की गई तो इससे 3 पॉलीथीन बरामद हुए, जिनको अलग अलग टोटल 329 पत्ते नारकोटिक्स के, जिनमें टोटल 3064 नशीली गोलियां हैं और जिनमें बेसिक साल्ट है ट्रामाडोल। अभी हमने इसको पुलिस रिमांड पे लेना है कि इसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स कौन थे, कहां से ये इतनी भारी खेप जो है नारकोटिक की लेके आता था और कब से ये कार्य कर रहा था। अभी प्राइमरी पूछताछ में ये भी पता लगा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी इसके खिलाफ
2012 में कोई कार्रवाई हुई है, तो उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं। तो ये मेडिकल स्टोर पे सर बिकती है, तो वहाँ पे कुछ आपने छापे वगैरह की? तो झांसा रोड पे तो बहुत ज्यादा गढ़ है इन चीजों का। मेडिकल स्टोर्स को वैसे तो ज्वाइंट कमेटी जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है वो भी सर्च करते हैं, और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो भी इनकी रूटीन चेकअप करते हैं। लेकिन हमने ये जो नारकोटिक पकड़ा है ये आम पब्लिक प्लेस से जो है इसको राउंड अप किया है। और जो दूसरी चीजें हैं कि अगर काउंटर पे कहीं सेल हो रही है तो उसको भी हम संबंधित विभाग के साथ मिलके उसको भी हम क्रैक आउट करेंगे। और पब्लिक प्लेसों पे बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह देखे जाते हैं सर, वो भी इन्हीं से केमिस्टों से लिए जाते हैं। ये जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसको एक तो रखना बड़ा आसान है, दूसरा इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन जैसे कोई स्मेल से, या जैसे कोई शराब पिएगा या कोई दूसरा नशा करेगा तो उसका स्मेल से पता लग जाता है। ये तो एक छोटी सी चीज होती है जिसको कोई भी आदमी अपनी जेब में या अपने बैग में या कहीं भी छुपा के ले जा सकता है। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। इसी के खिलाफ ये मुहिम है कि नारकोटिक्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इसीलिए हमने अपना टोल फ्री नंबर जो है 90-508 91-508 पब्लिश किया हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग हमें मिले। और उसमें ये भी हम इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको हमें गुप्त रखते हैं, और जो वो सूचना देता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। तो इसके कबीले सर के बाहर वगैरह सप्लाई करता है, खाली कुरुक्षेत्र में सप्लाई? इसकी सप्लाई तो नशेड़ियों के ऊपर थी, उसमें देखना अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि उनमें से विक्टिम कितने हैं, कमर्शियल कंज्यूमर कितने हैं, और जहां से सप्लाई आ रही थी वो हमारा मेन फोकस रहेगा। तो केमिस्ट शॉप पे भी वॉच की जाएगी भी कौन आ रहा है कौन ले रहा है? देखिए वो तो पहले से ही चला हुआ है।